एक समय की बात है कि जब कुएं की चुड़ैल ने इतना नाटक किया और वह कहने लगती थी, इतना हवा में उड़ने की कोशिश नहीं है। यह तो माँ बेटी देखकर बहुत भौचक्की हो गई। वह तो हवा में ऐसी उड़ती थी जैसा कोई नाम ही नहीं, और वह उतरने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में वह उतरी और तेजी से भागने लगी उसकी तरफ। तो वह कहती हैं, अजी जरा सुनती है चुड़ैल, तू तो कुएं की चुड़ैल है, जरा हमारे भी पास तू आजा, मैं तुझे एक सवाल का जवाब दिखाती हूँ। यह सोचने पर वह उसे कहती हैं, तू मुझे ये बता, तू सुधरेगी या नहीं। यह सोचने पर वह कहने लगती हैं, सुधरने का मुझ में क्या है, तुम तो हमें बताओ, तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे। यह सोचने पर उसकी माँ कहती है, चुड़ैल तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी और तेरा कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, और तेरा मरने से तो अच्छा है तू यहाँ से निकल ले। यह सोचने पर वह घर में पहुँचती है तो वहाँ तो उसकी माँ और दादी दोनों खंजर लेकर खड़ी हुई थीं, ताकि इसके पास कोई आए और वे उसे जान से मार दें। यह सोचने पर चुड़ैल तो बेचारी पैरों में गिरकर माफ़ी ही मांग रही थी, लेकिन करती तो क्या करती, वहाँ पर तो कोई कुछ और ही नज़ारा हो रहा था। यह सोचने पर जब दादी ने उससे कहा कि सुन जरा, तू यहाँ से भाग जा, वरना तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। यह सोचने पर उसने कहा, क्यों, ऐसा क्या है माँ जी। यह सोचने पर वह बताने लगती हैं कि देख ले, मेरी बहू और बेटी परी है, तुझे दिख नहीं रहा है। और उसकी बेटी अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठा नहीं पाती। यह सोचने पर उसने अपने भाई और बड़ी दीदी को भी यह बात बताई। तो यह बात चुड़ैल को जब पता चली तो वह कहने लगती है, अजी ओए लौंडे, तू मुझे क्या रोकेगा, मैं ही तुझे रोकती हूँ, अभी देखना। यह सोचने पर उसकी बेटी ने, बहन ने इतना करते हुए उसे बहुत मारा और कहने लगती, उठ के अब तू खड़ी हो जा, जरा तुझे अपना रिएक्शन दिखाता हूँ। यह सोचने पर वह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, लेकिन वह उठ ही नहीं पाती। यह सोचने पर दोबारा उठती है और कहती है, बड़ी डायन के साथ में मुंह फैलाते हुए जैसे मारने की स्थिति में खड़ी हो जाती है और फिर लुढ़क जाती है, क्योंकि उसे उन्होंने इतना मारा था कि वह तो आगे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सोचते हुए उसने कहा, चलो ठीक है, आज से तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं और दोबारा यहाँ मत दिखाई पड़ना। यह सोचने पर कुएं की चुड़ैल के ऊपर सभी खड़े हुए और वह एकदम से गायब हुई। तभी वह जंगल में किसान के से मुलाकात करने पहुंची। तभी वहाँ किसान ने कहा, अजी चुड़ैल तू सुनती है, तू मुझे अभी जानती नहीं है, पता नहीं तूने किससे भी पंगा लिया है। यह सोचने पर वह कहने लगती, अरे तुम मुझे बता रही हो पंगा किससे लिया है, मैं कुएं की चुड़ैल हूँ, मैं किसी के भी पास जा सकती हूँ और किसी से भी कुछ कह सकती हूँ। यह सोचते हुए उसने अपना साया बदलते हुए इधर से उधर लिया और किसान लोग तो हवा में ही उसकी बातों पर यकीन करने लगे, और करते तो बेचारे क्या करते। तभी वह एकदम गिरती है और कहती हैं, माँ जी उठिए, आपको क्या हुआ। यह सोचते हुए वह कहती हैं, अच्छा अब लगता है हमें इसी से ही निपटना पड़ेगा। इतना सोचने पर साधु जी उसके पास आए और कहने लगते हैं, क्यों कुएं की चुड़ैल, तू ऐसे लगता नहीं मानेगी। यह सोचने पर साधु ने उसको मारा तो था, लेकिन साधु बाबा खुद उसके इतने डर के साथ में बेहोश हो गए। तो उन्होंने उससे कहा कि तू जरा सुन मेरी बात को ध्यान से, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तुझे अपने मंत्र से ही यहाँ से मार दूंगा। यह सोचने पर वह मंत्र जैसे ही पढ़ते हैं, चुड़ैल आगे पीछे का साया लेते हुए, और वह कहती है, अब तो मैं तुझे दिखाऊंगा अपना तांडव रूप। और यह सोचने पर वहाँ से वह ऐसी एकदम स्थिति बनाई उसने और वह वहाँ से भाग ही गई।